बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी NSB1 अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल एंड रेडिकेंट्स। ये जो एक्सरसाइज 9th क्लास की 2.3 है उसमें हमने इसको देखना है। ये सारा कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। सबसे पहले रेडिकल है और रेडिकेंट है, तो इनको क्लियर करने के लिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखूँगा यहाँ पे, x इज़ इक्वल टू। अच्छा जी, इसमें रेडिकल क्या है और रेडिकेंट्स क्या है, इंडेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक हो गया जी। इसमें सबसे पहले तो हम क्लियर करते हैं कि रेडिकल क्या है। इसमें जो रेडिकल है, इसमें जो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये आगे चल के हम देखेंगे रेडिकल फॉर्म, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंट फॉर्म, तो उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये जो है nth रूट ऑफ a भी बोला जाता है इसको। ये वाली जो फॉर्म है क्या है, ये nth रूट ऑफ a। अब हमारा काम है तीन चीज़ें ढूंढना। नंबर 1 रेडिकल, रेडिकेंट्स और एक इंडेक्स ढूंढना हमने। अब जी, जो रेडिकल होगा, जो अंडर रूट है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्लियर हो गया जी सबका? ये क्या है, रेडिकल। उसके बाद है रेडिकेंट्स, जो उसने बोला हुआ है। जो रेडिकेंट्स होगा, उससे पहले हम इंडेक्स को भी क्लियर कर लेते हैं। जो इसमें इंडेक्स है, इसको हमने इस तरह लिखा हुआ है, जो n है, ये वाली जो चीज़ है जो पावर में चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स। इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म वाला भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट जो होता है। क्लियर हो गया? इसके तीन नाम हैं। नंबर 1 पे ये वाला जो है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको n को पावर भी बोलते हैं और इसको एक इंडेक्स भी बोलते हैं। तीन नाम है इसके, और भी हो सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हमारा रह गया रेडिकेंट्स। रेडिकेंट्स क्या होगा, बस हमारे पास एक चीज़ बची है, ये वाली ए जो होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, रेडिकेंट्स। रेडिकेंट्स यहाँ फिर इसको बेस भी बोला जाता है। क्लियर हो गया सबका? ये इसमें सिर्फ यही है रेडिकल और रेडिकेंट्स में। फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, इस तरह की फॉर्म में ये ए का nth रूट है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जो n रूट है उसको 1/n में लिखा जाता है। अगर 2 होगा तो उसको 1/2 लिख दिया जाएगा, इस तरह। अगर किसी की पावर 2 नहीं मैं लिखता, 3 लिख देता हूँ, इस तरह होगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, a की पावर 1/3। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी अंडर रूट सिर्फ ऐसे पड़ा हुआ है, कोई भी खाली है, तो उस जो इसमें ना लिखा हो, ये क्या चीज़ थी हमने पढ़ा है, इंडेक्स पढ़ी है। इंडेक्स, पावर या फिर उसका एक्सपोनेंट फॉर्म जो है। तो इसमें अगर हम ना लिखी हो बुक में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1/2। क्लियर हो गया सबका? ये MCQs भी है, ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब ऐसे यार वीडियो में आ रहा है, हो गया ना ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको ये बोला डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। इस तरह की फॉर्म जो होगी वो क्या होगी आपकी, रेडिकल फॉर्म, और जो इस तरह की फॉर्म में लिखी होगी वो क्या होगी आपकी, एक्सपोनेंट फॉर्म। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं, रूल्स को डिस्कस करते हैं। इसके 5 रूल्स हैं रेडिकल और रेडिकेंट्स के। तो वो 5 जो हैं 9th की बुक में मैं आपको बताता हूँ उसका। सबसे पहले लिखा हुआ जी उसने नंबर 1 पे, ये आपका जो है ना एक्सरसाइज में यूज़ होगा इसका, ये जो रूल्स अभी भी कर रहे हैं हम। अगर ए बी 2 नंबर्स हैं, उनको इकट्ठे अंडर रूट में लिखा हो, n जो ए बी की nth रूट है, ए बी का, उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, a का nth रूट और b का nth रूट। नंबर 1 रूल ये हो गया। नंबर 2 पे जब आपके पास लिखा हुआ आएगा a और b,
उस वक्त आप क्या करेंगे, जिस तरह हमने मल्टीप्लाई में अलग अलग किया था इस तरह और b को इस तरह, तो इसमें क्या करेंगे अंडर रूट a nth पावर जिसकी और b का भी। ठीक हो गया जी, ये भी एक रूल है। ये हम 2.3 में तो नहीं कुछ इतना खास इसका यूज़ करेंगे, जो हमारी 2.4 है ना वो सारी की इसी के ऊपर ही बेस करेगी। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम जो एक्सपोनेंट के रूल है वो भी 2.4 करने से पहले वो भी ज़रूर देखेंगे। अच्छा जी, नंबर 3 पे जो रूल है उसने लिखा हुआ है बुक पे, पेज आपका 44 है बुक पे। अच्छा जी, नंबर 3 पे लिखा है उसने, जब भी किसी अंडर रूट के ऊपर ये हमें क्या बता रहा है, एक ही mth रूट है और ये अंडर रूट nth रूट है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। एक ही अंडर रूट में ले जाएंगे उसको, और ये जो बाहर वाला है वो बाहर वाले के साथ, ये क्या है हमारे पास इंडेक्स है ना, पावर जो है जिसको हमने एक्सपोनेंट भी बोला है। जब भी इस तरह होगा जो इंडेक्स होंगी वो सेम कर देनी है, उसकी mn लिख देना है, और जो a होगा उसको, a क्या है हमारे पास बेस है जो कि रेडिकेंट्स है, उसको हमने इस तरह लिख देना है। ये हो गया नंबर 3 पे। अब चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा उसका थोड़ा सा प्रूफ किस तरह वो उसने लिखा हुआ है उसको। अंडर रूट a की पावर m एंड इसका जो इंडेक्स है या a पावर m का जो nth रूट है, ये इसको उसने लिखा हुआ है जी, ये इक्वल है n और a की पावर m लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये जो है ये तो उसी तरह की चीज़ बन गई थी, ये इस तरह लिखा हुआ है जी। ठीक हो गया। अब ये फॉर्म होगी और ये किस तरह बनेगी, अब आपने ध्यान करना है थोड़ा सा, इधर देखिए जी। 4 वाले का हम थोड़ा सा प्रूव करने लगे ये कैसे बनती है दूसरी साइड। अच्छा जी, इसको मैं लिखने लगा हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट फॉर्म में। देखो ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, जो सबसे पहली फॉर्म मैंने लिखी थी वो इस तरह की लिखी हुई थी। इस तरह का कुछ किया था, फिर उसको मैंने लिखा था ये रेडिकल फॉर्म है और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है जी, 1/n लिखा था मैंने। नंबर 1 पे ये लिखा हुआ था। अब मैंने ये जो है nth पावर है उसको मैंने 1/n लिखा है, और जो हमारी बेस है, जो हमारा इंडेक्स है, सॉरी हमारा जो रेडिकेंट्स है, ठीक हो गया, इसको मैंने उसी तरह रहने दिया है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो पावर m है ये इस तरह लिखा जा सकता है जी। ठीक हो गया, a की पावर m/n। उसके बाद ये जो होगा m, यहाँ भी कर ले, चलो ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है। उसमें क्या करेंगे, इससे अगला स्टेप यहाँ पे हो रहा है, ये ध्यान कीजिएगा। a की पावर 1/n और जो m है उसको मैं अलग लिख देता हूँ। यहाँ आप यहाँ से ही कर ले, ये इसको बाहर ले जाए और इसको ऐसे ही रहने दे। m जो क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1/n के साथ, तो आप डायरेक्ट भी इसी तरह कर सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप ये वाला इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। m क्या हो रहा है 1/n के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसकी पावर जो है, तो ये भी तो उसी तरह लिखा हुआ है, बस मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, थोड़ा सा साइड पे किया है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इस तरह की है। उसके बाद a की पावर 1/n जो है इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ जी, इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर हो गया सबका। देखो ना, इसको इस तरह लिखा जा सकता है तो फिर इसको इस तरह भी तो लिखा जा सकता है ना। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मैंने प्रूव करना है मैंने उस तरह का किया है। पहले मैंने इसको इस तरह किया था, अब दोबारा वही कंडीशन में लेके जा रहा हूँ उसको। तो ये जो पावर में m आ जाएगी, तो ये देखे दोनों इक्वल है। क्लियर हो गया सबका ये। उसके बाद
जो नंबर 5 पे है इसको मैं अभी रेज कर देता हूँ। जो हमारा रूल्स चल रहे हैं अभी सिर्फ वही रूल्स रहे यहाँ तक जी। हमारे 4 रूल्स हो गए हैं। फिफ्थ रूल जो है वो बहुत ही आसान है। किसी को समझ आई है? ये देखिए, अब एक एग्जांपल देता हूँ, सबको समझ आ जाएगी। ये ले जी, ये हमने पढ़ा जिसका इंडेक्स नहीं लिखा होता उसमें क्या होता है, वो 1/2 होता है। ठीक हो गया। उसकी n जो होती है वो 2 होती है। जब उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको 1/2 फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जिसमें नहीं लिखा वहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे 2 आएगा, जब उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तब वो 1/2 आएगा। क्लियर हो गया सबका? अच्छा जी, मैं अभी इसको रेज कर रहा हूँ। आप लिख भी ले तो फिर भी कोई मसला नहीं, ना लिखे तो फिर भी कोई मसला नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा जी, अब इसको मैं क्या करूँगा, जो अंडर रूट है इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। कट गया जी, मल्टीप्लाई हो रहा था जहाँ पे क्या हो रहा था, a की पावर m और 1/n लिखा हुआ था। वो भी क्या लिखा था मैंने, m/n लिखा था। क्या किया था मैंने, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए वो जो आपका स्टेप क्लियर नहीं था हो रहा। अब देखिए जी, पहले मैं वो स्टेप ही लिखता हूँ। ये मैंने स्टेप लिखा था, उसके बाद मैंने एक ये स्टेप लिखा था जी। फिर वो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमें m जो वो होल पावर में चाहिए था, तो वो हमने सेम कर लिया। अब इसी तरह देखना, a की पावर 2 और 1/2, ये क्या है, 1/, ये n है और ये m है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। ये m जो है m 1/n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2/2 और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यही थ्योरम हमें बता रहा है। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी उसकी पावर में भी n है, तो दोनों काट जाएंगे। अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, तो वो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर 5 है तो वो ये भी 5 है, तो कैंसिल हो जाएगा। उसने nth की एग्जांपल दी है, अगर n है तो इसका भी n वाला कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिया, आपका ज़्यादातर ये यूज़ होगा, 1/2 वाला यूज़ होता है। वैसे 1/3 और 1/5 भी यूज़ होता है। कॉमनली जो यूज़ होगा वो यही होगा। ठीक हो गया जी, ये 5 रूल्स हो गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने लिखा हुआ है कि जो रेडिकल फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर दे एक्सपोनेंट फॉर्म में, और जो एक्सपोनेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दे रेडिकल फॉर्म में। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ये जो अंडर रूट वाली होती है ये रेडिकल फॉर्म है, और जो इस तरह की फॉर्म होती है वो एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। अब ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म है और ये एक एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है। अब ये रेडिकल है तो इसको कन्वर्ट करना है किस में जी, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो बिल्कुल आसान है, हमने उसको पावर की फॉर्म में लेके जाना है। ये ले जी, आंसर आ गया आपका। ठीक हो गया, इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है। अब ये इसलिए लिखा हुआ है, अब ये कह रहा है कि इसको कन्वर्ट कर दे उसमें जी रेडिकल फॉर्म में। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो इसका माइनस बाहर रखूँगा। 1/3 को इस तरह लिखते हैं, अगर ये 3 है तो उसको 1/3 लिखते हैं। जैसे कि ये मैंने लिखा है 3 था, उसको मैंने क्या लिखा है 1/3। अगर ये 1/3 या 1/3 नहीं आएगा, ये क्या है, इंडेक्स n 3 है। ठीक हो गया, तो क्लियर है भाई साहब का? क्यों जी मतीन, हो गया? ये रेडिकल थी और वो एक्सपोनेंट थी, इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अगर रेडिकल में है तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दो, अगर एक्सपोनेंट में है तो उसको रेडिकल पे कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, उसमें स्टॉप करो जी वीडियो। ये ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें उसने पूछा हुआ है, बताए कि ये जो टर्म लिखी हुई है मैंने, ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसमें अब देखिए ये वाली कौन सी फॉर्म है जी, एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो ये रेडिकल है। अब दोनों बतानी है कि ये इक्वल है, बताया जी कोई स्टूडेंट?
क्यों वाला? क्योंकि जो ये इंडेक्स इधर आना था जो इसमें है। हाँ, ये जो इंडेक्स है इसमें क्या है 5, यहाँ पे अगर 5 लिख देता ना वो, तो फिर इसको हम ट्रू कह सकते थे। हमने ये पढ़ा है कि जिसके इंडेक्स में जिसकी nth जो पावर हमने पढ़ी थी, जहाँ पे कुछ ना लिखा हो वहाँ पे क्या होता है 2 होता है। तो इसका मतलब ये 2 कह रहा है, तो ये नहीं होगा। ये इसका ये जो ना इसका मतलब ये है 1/2, तो ये 5 की पावर 1/5 है, तो ये 1/2 कह रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको हम फॉल्स कह देंगे। अब नेक्स्ट वाली देखें। नेक्स्ट वाली जो है थोड़ी सी समझने वाली है, अगर किसी को समझ आ रही है, नहीं तो मैं बता देता हूँ जी। अच्छा जी, बताना तो है ये मैंने। अच्छा जी, अब देखें, क्या आप मुझे बताएं क्या ये सेम है? यहाँ पे 2 लिखा है कि 3 लिखा हुआ है बुक पे? 3 है यार, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 3 के साथ ही ये सही होगा। अब देखिए जी, अब ये कह रहा है 2 की पावर 2/3। हाँ, अब देखो जो हमने लिखा हुआ था पहले m/n लिखा था, इससे जो ऊपर वाला स्टेप क्या था a की पावर m और 1/n लिखा हुआ था। इसका मतलब ये m है और ये n है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। 1 ये जो 2 है ऊपर क्या है m है, इसको m को हमने ये वाले मेथड से इस तरह बनाया था। अब उसने इस तरह की फॉर्म लिखी हुई है जो कि ये है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। a की जो ऊपर वाला नंबर होता है वो m है हमारे पास, ऊपर वाले को पावर में लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखी हुई है a की पावर m। क्लियर हो रही है मदीन? अगर नहीं हुआ तो पूछो। ऊपर वाली जो होती है ये देखो ना इस तरह a की पावर, ये देखो ये 2 क्या है हमारे पास m है और ये 3n। ठीक हो गया। तो ये m को हम इस तरह लिख सकते हैं जो कि हमने ऊपर से स्टेप करते आ रहे थे, जहाँ पे हमने जो 4th वाला जो प्रूव किया हमने, 4th रूल जो है, तो उसमें जी इसको मैं फिर इस तरह लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 × 2। 2 की पावर 3 का पावर का मतलब होता है 2 × 2। इसी तरह जितनी पावर होती है वो सब में एक एक पावर होती है, जब मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स उनकी पावर्स जो होती हैं वो एड्स हो जाती हैं। ठीक है जी। तो अच्छा जी, 2 की पावर 2 को इस तरह लिख सकते हैं जी, 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल जी लिख सकते हैं। उसके बाद जी इसको मैं इस तरह भी लिख ये कौन सी फॉर्म है जी बताएं? एक्सपोनेंट फॉर्म है सूफ़ी, क्या ये एक्सपोनेंट फॉर्म है जी। तो इसको मैंने किस तरह की फॉर्म बनानी है? रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में क्या करेंगे? ठीक लिखा है जी, क्या आना है? ठीक है, 1/3 नहीं लिखना आपने, 3 आएगा। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक कह रहा भाई वो बुक वाला। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, स्टॉप करो जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई देखते हैं जी कैसे होता है। अब ये जो 32 है इसको हम 2 के साथ करें तो 5 दफ़ा आएगा। क्या आएगा? 2 की पावर 5 आएगी ये। तो पहले तो मैं इसको इसी तरह लिखूँगा 2 × 2 5 दफ़ा करना है आपने। ठीक हो गया जी। अब कुछ स्टूडेंट को ये नहीं क्लियर होगा किस तरह आएगा, आपने इस तरह कर लेना है इसको जी। ठीक हो गया, यहाँ तक छोड़ा क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, तो नेक्स्ट आपने करना है। ये 5 आएगी इसकी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 4 है। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं ताकि जो कटिंग हो, और फिर उसके बाद जिसकी कटिंग नहीं हो रही उसको अलग लिख लेंगे। ये ले जी 2 की पावर 4 और 2। क्लियर है ये स्टेप? देखें इंडेक्स की पावर क्या है? 4। मैंने 4 को इसलिए अलग किया ताकि एक जो 2 की पावर 4 है वो तो कैंसिल हो उसके साथ, और जो नहीं हो रहा उसको हम वैसे ही उसकी पावर दोबारा दे देंगे उसको। क्लियर है जी। 5 दफ़ा है और मैंने 4 को किया है क्योंकि ये जो 2 की पावर 4 है इसको ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब करते हैं जी इसको 4 1/4, ये डॉट लगाएं और इसको एज इट इज़ दे दें। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जो हमने अभी m और n वाली फॉर्म की थी, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया जी 2।
और ये वाला क्या बनेगा, इसको मैं अगर अब रेडिकल, क्योंकि सवाल हमारे पास किस तरह का है, रेडिकल फॉर्म में, अगर रेडिकल फॉर्म में बांध रहा है तो उसको रेडिकल फॉर्म में लिख दे, अगर नहीं बांध रहा तो उसको सिंपल ऐसे, अगर लेट्स सपोज अगर ये नहीं होता तो फिर तो इसी तरह ही आना था ना इसने। तो अभी हमारे पास ये एक्सपोनेंट फॉर्म बनी हुई है, तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे जी रेडिकल फॉर्म में। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है। अब उसको भी ईजी है, वो भी उसी तरह ही है, 32 का ही पढ़ा हुआ है वहाँ पे भी, तो उसको भी हम इस तरह लिखेंगे। अब ऐसा आ रहा है यहाँ तक, देख लो ज़रा, यहाँ तक आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हमने देखें रूल का भी थोड़ा सा देख लिया, कौन कौन सा रूल लगा रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, अभी रूल पढ़ा नहीं है, ये A/BN, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जी लगा। ठीक हो गया। तो अब वही काम करने लगे हम, वही रूल लगाने लगे हैं। थर्टी टू को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। एक मिनट, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर रहे हो एक स्टेप। तो आप चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पेपर में, या टेस्ट वगैरह भी इस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अगर आप स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा इसको इस तरह लिखेंगे, और जिस तरह मैंने ये लिखा है इस तरह लिख के, उसके बाद 2 की पावर 5। अब देखें जी, ये तो 3 का तो इसी तरह एज इट इज़ चलता जाएगा, क्योंकि उसकी कोई कटिंग वगैरह नहीं हो रही। वो कह रहा है मैंने बाल रखने हैं, ठीक हो गया, उसकी कटिंग नहीं करेंगे। जिसकी इसके अम्मी अब्बू थोड़े से सख्त है, इसकी कटिंग कर देंगे हम, ठीक हो गया। एक दफ़ा उसको लिख देते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि अब हम पीछे एक्सपोनेंट फॉर्म का ही करते आ रहे हैं। ये 5 के साथ कैंसिल हो गया जी, तो ये बिल्कुल हमारा आंसर आ गया जी, ठीक हो गया जी। हमारी एक्सरसाइज जो है 2.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम 2.4 जब करेंगे तो वो उसके रूल्स भी देखेंगे पहले, और फिर उसके बाद 2.4 को भी करेंगे जी। तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।